हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सतयुग के अंदर तपस्या ध्यान साधना मुख्य था और त्रेता के अंदर हवन बहुत मुख्य थे, अनुसंधान बहुत प्रमुख रूप से थे, और द्वापर के अंदर प्रवचन वो प्रमुख थे, और कलयुग के अंदर हरि नाम संकीर्तन प्रमुख है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का अगर हम जाप करते हैं या कोई भी अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करते हैं, गुरु नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, तो हम हरे नाम महामंत्र का जाप कर सकते हैं माला के साथ। यही एकमात्र साधन है कलयुग के अंदर। इसी से हम अपने मन को निर्मल कर सकते हैं, अपने दृष्टि यानी दृष्टिकोण को बढ़ा सकते हैं, अपने मन में नम्रता पैदा कर सकते हैं, विनय पैदा कर सकते हैं, सेवा के भाव पैदा कर सकते हैं, और सकारात्मक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जीवन को बहुत ही पावरफुल तरीके से आनंद के साथ जी सकते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ साधन तो करना पड़ेगा। अगर हमें बलिष्ठ शरीर बनाना है तो हम जिम जाते हैं, हम व्यायाम करते हैं, अपने आहार शुद्धि पर ध्यान देते हैं, पौष्टिक आहार खाते हैं। हमने बहुत स्किलफुल बनना है तो हम तरह तरह की स्किल सीखते हैं इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाकर के। हम स्कूल जाते हैं कि हमें विद्या का ज्ञान हो। हम कुछ ना कुछ साधन तो जरूर करते हैं, किसी न किसी हर चीज़ के निमित्त कुछ ना कुछ साधन जरूर करना पड़ता है। और अगर हमें एक प्रसन्नतापूर्वक, आनंदपूर्वक, बैलेंस्ड लाइफ जीनी है तो उसके लिए हमें हरे राम मंत्र करना पड़ेगा। वो हमें किससे बचाएगा? अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो माता की जो कथा होती है उसमें 3 माताएं प्रमुख है। लक्ष्मी मैया हैं, सरस्वती मैया हैं और काली मैया है। तो सरस्वती जी क्या हैं? ज्ञान की देवी हैं। लक्ष्मी जी क्या हैं? वैभव की देवी हैं। और काली माता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन की देवी हैं। हमारे को ज्ञान होगा, हमारे पास में धन होगा, अर्थ होगा यानी साधन होंगे, तो काली माता के आशीर्वाद से सारे अपने सृष्टि को हम चला सकते हैं, बदल सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यही उसका मूल है। जैसे उसमें मधु और कैटभ 2 दैत्य पैदा हुए। तो मधु क्या है? मधु मतलब मधुर, जो हमें आकर्षित करता है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें आकर्षित करता है। और कैटभ क्या है? खट्टा, कड़वा, जो बुराई, जो हमें पसंद नहीं है। कुछ चीज़ें इस जगत में हमारे पसंद की हैं, जिस पे हमारा झुकाव रहता है। कुछ चीज़ें जिन्हें हम पसंद नहीं करते, वो हमें अच्छी नहीं लगती, वो कैटभ है। तो मधु और कैटभ दोनों ही दैत्य हैं। तो दैवी शक्ति से हम अपनी उन दोनों इच्छाओं को, आकर्षण और तिरस्कार, इन दोनों भावनाओं का अंत करते हैं। यही देवी का जो है कार्य है। हमारे अंदर की जो शक्ति है, एक तो हमारा ये शरीर है, और एक जिस शक्ति से हम चल रहे हैं वही देवी के रूप में हम सब में स्थापित है। गीता के अंदर इस शरीर को ही क्षेत्रज्ञ बताया गया है कि यही क्षेत्र है जिसमें सब कार्य हो रहा है। हम इसके अंदर हैं और यही हमारी पूरी सृष्टि है। उस सृष्टि को चलाने वाली जो 3 देवियों की शक्ति है वो अलग अलग तरीके से काम करती है। ज्ञान से हम मधु और कैटभ को पहचान पाते हैं और काली माता से उनको हटा पाते हैं। तो फिर हम निर्गुण हो जाएंगे। हमारा किसी के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा और किसी से द्वेष नहीं रहेगा, तो मन निर्मल हो जाएगा। चीज़ों के अंदर जो हम आकर्षण ढूंढते हैं वो नहीं रहेगा। एक और दैत्य आता है जिसको
काटते हैं, उसकी जहाँ भी बूंद गिरती है वो नया दैत्य पैदा हो जाता है। तो वो क्या है? वो हमारी अनगणित इच्छाएं हैं। जैसे ही एक इच्छा की पूर्ति करते हैं वो दूसरी इच्छा हो जाती है, फिर एक इच्छा की पूर्ति करते हैं तीसरी इच्छा हो जाती है, तीसरी खत्म करते हैं 10 और हो जाती हैं। तो उन सभी इच्छाओं का नाश करके अपने ही अंदर समा लेने वाली जो शक्ति है वो भी हमारे अंदर है। तो अपनी इच्छाओं पे काबू पाना, अपने अच्छी लगने वाली चीज़ें और बुरी लगने वाली चीज़ें, ये दोनों भाव, अच्छा और बुरा भाव को, मन के जो संकल्प विकल्प है उनके ऊपर कंट्रोल करना, स्थित प्रज्ञ होना, सम स्थिति में रहना, दुख से दुखी नहीं, सुख से सुखी नहीं, इस तरीके से सम रहना कि हर तरीके की स्थितियां आते जाते देख रहे हैं। दुख आ रहा है, ठीक है, हम देख रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सुख आ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं, उससे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके साथ लगाव नहीं, उसके साथ द्वेष नहीं, और हम नित्य एक ही स्थिति में ईश्वर के नाम का जाप कर। इसी तरीके से हमारे अंदर ही उन सब शक्तियों के, जो बुराइयों के रूप में जो दैत्य हैं, उनका नाश हमने खुद ही करना है। यही बात याद दिलाने के लिए नवरात्रों के अंदर हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। तो देवी यानी हमारे अंदर की ही वो शक्ति जो हमारे जीवन को, हमारी सृष्टि को चला रही है, जो ईश्वर का ही अंश है। उसमें हमारा कुछ नहीं है, ईश्वर का ही अंश है। क्योंकि ईश्वर तो अपने गौलोक धाम में बंसरी बजा रहे हैं। ईश्वर की शक्तियाँ ही पूरी अलग अलग शक्तियों को, अलग अलग सृष्टियों को चलाने का कार्य करती हैं। उसमें से हमारे शरीर को चलाने के लिए भी जितने भी जीव मात्र हैं, उन सब की रक्षा के लिए, उन सब के पोषण के लिए ईश्वर की शक्तियाँ कार्य करती हैं। वही हमारी पथ प्रदर्शक हैं, वही हमारे अनंत जन्मों से हमारे साथ वही व्यवहारों को हमारे चलाती हुई आ रही हैं, वही हमारी सहायता करती हैं। उन्हीं से हमारा जीवन गतिमान होता है। तो हम ईश्वर की इन शक्तियों को जानें, उसके अनुरूप अपने कार्य को करें। और हम जान गए जब कि इस युग में सिर्फ कृष्ण नाम महामंत्र का जाप करना ही एकमात्र साधन है, तो हम कब तक अपने आप को रोक पाएंगे? एक ना एक दिन तो हमें उसको अपनाना ही पड़ेगा। तो जल्दी क्यों ना अपनाएं? जब तक हमारे शरीर में जान है, बलिष्ठ है, चलता है, जवान है, तभी क्यों ना इसका इस्तेमाल करें। बुढ़ापे में तो हम इसका उतने अच्छे से इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। जीवन भर में इतनी सारी नकारात्मक बातें हो जाती हैं कि पहले उनको हटाना वही बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो अगर हम जवानी से ही हरि नाम संकीर्तन करना शुरू करते हैं तो हमें उसका कितना लंबा अभ्यास हो जाएगा बुढ़ापे तक। जिस भी आयु वर्ग में है, अब हमारी जो भी शारीरिक अवस्था है, कितनी भी हमारी उम्र है, अभी से ही शुरू कर दें, क्योंकि हमें पता नहीं हम कितने दिनों तक हैं। तो शुरुआत आज ही कर दें। आज ही क्यों करें? वीडियो बंद करते के साथ ही आप हरिनाम संकीर्तन का अभ्यास करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। छोटा सा है, आराम से कोई भी अपने घर में बैठ कर के गा सकता है। जैसे मैंने अभी गाया, रिवाइंड करके इसे पढ़ लें। इंटरनेट पर आप लिखेंगे हरे राम हरे कृष्ण, देखिए कितने सारे आपको ये मंत्र गाने की विधियाँ समझाने लगेंगे लोग। आपको सिखाने लगेंगे कैसे माला की जाती है, कौन कौन सी मालाएं होती हैं, किस स्थिति में बैठकर आप कर सकते हैं, किस समय आप कर सकते हैं, किस दिन आप कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, किस अवस्था में किया जा सकता है। थोड़ी सी देर में आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। पर उस ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो करने से होगा। ज्ञान तो अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ों का है, पर वो सब हम अपने जीवन में अपना नहीं पाते। एक छोटी सी चीज़ अपना ली कि हमने मंत्र से शुरू किया। अपने घर के आसपास जो भी आश्रम हैं, जहाँ संत लोग रहते हैं, मंदिर तो हैं ठीक है, पर आश्रम भी हैं, उनमें जाएं। आश्रम में जाके हम जैसे प्रसाद पाएंगे, हम आश्रम में जैसे जाके कथाएं सुनेंगे, भजन सुनेंगे और वहाँ पर सेवा करेंगे, हमारा मन भी निर्मल होगा, हमारी सुकृतियाँ बढ़ेंगी, हमारे जीवन के अंदर आनंद आने के लक्षण बनने शुरू होंगे। और जो भी बड़े दुख हमारे जीवन में आने होंगे प्रारब्ध की वजह से, वो आएंगे, मगर उनका असर कम होगा। उनको सहने की हमारी क्षमता इतनी बढ़ जाएगी
कि वो दुख हमें दुखी नहीं लगेंगे। तो हम अपने आसपास आश्रमों में जाएं, हरि नाम संकीर्तन करें, और जो ऐसा करने वाले लोग हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने का अभ्यास करें, क्योंकि संगति वो बहुत हमारे मन और हमारे जीवन पे प्रभाव छोड़ती है। इसीलिए कहते हैं अच्छी संगत में बैठें, सिर्फ इसीलिए कहते हैं। तो सत्संग करें, सत्संगियों के साथ रहें, और प्रयास करें कि वैष्णव जन जो होते हैं, जो भक्त जन होते हैं, जो संत जन होते हैं, जो मठों में रहने वाले ब्रह्मचारी होते हैं, हम किसी न किसी माध्यम से उनके संपर्क में रहें। तो जब भी उनसे 2 मिनट मिलेंगे, वो कुछ भी कहेंगे, सत्संग हो जाएगा। तो इसी माध्यम से हम धीरे 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 अपने जीवन को आनंद में बनाएं, बलवान बनाएं, और उस कारण को पूरा करने की कोशिश करें जिसके लिए हमारा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है। और आप ऐसा करेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। इन्हीं कामनाओं के साथ मेरी शुभेच्छाएं आपके साथ। हरे कृष्ण। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।